कि कोमलता से हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। हथेलियों के बीच में कोमलता से आंखें खोलते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ क्लास में आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। लास्ट क्या पढ़ा था हमने, बताइए। पूर्व वैदिक काल शिक्षा। पूर्व वैदिक काल तो बहुत पहले हो गई थी हमारी। हाँ, उसके उसके बाद आगे। तो फिर हमने वुड पेज वगैरह पढ़ा था। आपकी 20 की क्लास कुछ मिस हुई है क्या? नो मैम। कि सब चल रही है ना कंटिन्यू? यस मैम। ओके। हम सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें एक के बाद एक लिंक करके हम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो घटनाएं हुई उनको हम उसी क्रम में पढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुछ हमने पहले क्या करा, एक के बाद एक हमने जो इंस्टीट्यूशंस थे, कब क्या कहा जाता था वो पढ़े। उसके बाद जब ब्रिटिश एम्पायर में एजुकेशन की क्या कंडीशन थी वो पढ़े। तो उसमें हमने कुछ चार्टर्ड एक्ट हम पढ़ रहे थे और कुछ रिपोर्ट्स हमने पढ़ी थी, उसी में हम आगे बढ़ रहे थे। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। तो इसी क्रम में अब हमको पढ़ना है। ये हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। माध्यमिक शिक्षा आयोग हमको पढ़ना है, यानी कि हम अब जो इंडिपेंडेंस इंडिया है वहां पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो गुलाम भारत था या दूसरे के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन थे, मुगलों के अधीन, वो सब पढ़ रहे थे हम। शिक्षा प्रणाली क्या पोजीशन थी, क्या कंडीशन थी। अब हम स्वतंत्रता के बाद, अब हम आजाद हो गए, उसके बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या पॉलिसीज आई, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसी को बोलते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। यह स्वतंत्र भारत का कैसा था, पहला आयोग था। भारत के, अगर सीधा क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का एक होता है आजादी के पहले का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले एक आयोग हमने पढ़ा था, वो भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को कंपैरेटिवली याद रखना है, नामजद बिल्कुल, कि स्वतंत्र भारत का पूछ रहे हैं या स्वतंत्रता के पश्चात का पूछ रहे हैं या जो आजादी के पहले का पूछ रहे हैं। जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर करना है। तो ये कैसा है, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद का एकदम फर्स्ट क्या है, कमीशन है। कौन सा, एजुकेशन कमीशन है। और क्या है इसमें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। इसका गठन, डेट याद रखेंगे, 4 नवंबर 1948 को किया गया और 25 अगस्त से इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोई चीज गठित होती है, उसको एक टाइम लगता है, उसके बाद वो अपना उसने जो भी उसको लगता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या वो अपनी रिकमेंडेशंस लेके आता है और किसी एक डेट को वो उसको प्रस्तुत कर देता है, पेश कर देता है। तो दोनों डेट अलग अलग याद रखनी है। फिर इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य, क्यों ये स्थापित किया गया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इसलिए पड़ी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया, कि जो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या एजुकेशन का मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीजों को देखने समझने के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। हम सब कहाँ रह रहे हैं, लोकतंत्र मतलब यहाँ सब को समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी के साथ तानाशाही, दो चीजें होती हैं, एक लोकतंत्र और एक तानाशाही।
या राजतंत्र। राजतंत्र मतलब पिता पुत्र वाला सिस्टम चलता रहता है, एक के बाद एक गद्दी पे बैठते जाते हैं। और लोकतंत्र में लोग चुनते हैं। अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, विधानसभा के होते रहते हैं, या नगर पालिका के, म्युनिसिपालिटी के, वार्ड के होते रहते हैं। लोग चुन के एक लीडर अपना बना लेते हैं, वो होता है लोकतंत्र। और राजतंत्र क्या होता है? गद्दी एक के बाद एक पिता से पुत्र को मिलती जाती है, और एक तानाशाही कि कोई एक पावरफुल व्यक्ति है, वो जबरदस्ती सबके ऊपर जैसा चाहे वैसा शासन करता है, उसकी मर्जी के अनुसार सब चलता है। तो 3 टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, क्यों यहाँ पे आजादी के बाद ये गठन किया गया, ताकि लोकतंत्र के प्रति अवेयरनेस लाई जा सके। कौन में? स्टूडेंट्स में। किस स्टूडेंट्स में? जो वोट डालने का अधिकारी हो जाता है एडल्ट, 18 साल के बाद एक एज डिसाइड की गई थी वोट डालने के लिए, तो उनको जागरूक करने के लिए कि पढ़ेंगे, उनको समझाएंगे तो वो अपने अधिकारों को जानेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, तो वो भी क्या करेंगे, लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। इसलिए यानी कुल मिला के अवेयरनेस के लिए, आत्मविश्वास जगान जागृत करने के लिए प्रशिक्षित करना, एक ये ऑब्जेक्ट था। कॉन्फिडेंस कि भाई हम आजाद तो हो गए हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन हमारे में कि हम इतने बड़े देश को खुद से, अभी हम क्या कर रहे थे, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया जो अंग्रेज बना गए थे। मतलब ये अधिनियम जो आए थे ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन तो बारह बाद में बना था, 1946 में बना था। उसके पहले तो ये जो नियम अपने लाए थे समय समय पे, उनके अनुसार हम चलते रहते थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे ज्यादा इसी से हम चलते रहे। तो अपना हम संविधान बना सके और हम अपना नेशन खुद चला सके, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए भी इस आयोग को लाया गया था। वर्तमान व अतीत की समझ विकसित करना, मतलब प्रेजेंट की जरूरतें क्या क्या है, और अतीत मतलब हमने कहाँ 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 हमने गड़बड़ियां, हमने उसमें पढ़ा था, मतलब अच्छा इस आपको नहीं पढ़ाया, लास्ट वाले बैच को मैंने पढ़ाया था योग दर्शन में, कि स्मृति एक उसमें वृत्ति होती है, पढ़ा है ना, 5 वृत्तियां होती है, कौन कौन सी होती है बताइए? योग दर्शन में 5 वृत्तियां पढ़ते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। वेरी गुड। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो स्मृति क्या होती है? स्मृति वह वृत्ति है जो पूर्व काल के अनुभव के आधार पे हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अगर हमारा कोई जो एक्सपीरियंस खराब है, जैसे किसी ने हमारा बटुआ चोरी कर लिया बस में, तो हम अगली बार सावधान रहेंगे कि बस में जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मृति के आधार पे हो जाएगा। मैम आवाज नहीं आ रही है, म्यूट भी हो गए हो आप।
आवाज येत नाही का मॅम? मैम के पास मैसेज कर दो या कॉल कर दो। Hello? Am I on? Hello. Actually, the thing is that I've joined recently to this classes, and I'm not sure where I can find the drive links, which I think the ma'am has previously shared it, right? Yes. So can you just tag it on the group, or if But it's I possible? also don't know about the pen drive. Sorry, pen Oh, drive, not drives. drive, na, right. So is there anyone who knows where I can find it? You can call to Mr. Ravi. I think he is the coordinator. Maybe Okay, you get the Mr. number in the MDYA group. Okay, fine, I'll do that. तो किसी के पास भी लिंक नहीं है क्या, मतलब ड्राइव की, लाइक, या फिर उन्होंने ग्रुप पे शेयर किया था प्रीवियसली, ऐसा कुछ? और मुझे ग्रुप में किया था सर ने नोट्स वाला। हाँ, सर आपके पास लिंक तो भेज सकते हो क्या प्लीज, या फिर हाँ मुझे मैं मुझे ग्रुप शेयर में करें? रिसेंड कर दूंगी। ओके, यस प्लीज, थैंक यू। ओके। सॉरी, कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। कहाँ लास्ट छोड़ा था? कहाँ तक आप लोग सुन पाए थे? एक मैम बार बताइए। स्थापना स्थापना के मुख्य उद्देश्य पे आई हुई थी, ये आत्मविश्वास जागृत करने के लिए ऐसे कुछ। ओके, ये है ना, आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, और अन्य मैम स्क्रीन शो नहीं हुई है। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट। क्या हुआ, अभी भी आई नहीं स्क्रीन?
यहाँ पर नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ अभी शो हो रही है। यस मैम। शो हो रही है स्क्रीन अभी। यस मैम। ठीक है। अच्छी आ रही है आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है मैम, और स्क्रीन भी बंद हो गई है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम, और आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ 1 मिनट। आप लोग सभी सभी लोग लेफ्ट हो जाइए। जया जी फिर से ज्वाइन करना है क्या? यस मैम ने मैसेज किया है लेफ्ट होने के लिए।